Good morning, students. Let's do some more important speeches. Today's speech is Modern gadgets have made us slaves of machines. यानी आज हम जो मॉडर्न गैजेट मीन्स होता है डिवाइसेस जो यूज करते हैं उन्होंने हमारे को स्लेव बना लिया। स्लेव का मतलब होता है कि हम गुलाम बन गए उनके। पहले आप लोगों ने वही जैसे आप लोगों को एड्रेसिंग बताई थी, एड्रेसिंग को राइट करना है, सिर्फ टॉपिक चेंज कर देंगे। मॉडर्न गैजेट हैव मेड अस स्लेव्स ऑफ machines. Since the beginning of civilization, man has been making things for his use like stone, tools, etc. यानी जब से सिविलाइजेशन का, जब से ह्यूमन बीइंग का इस धरती के ऊपर आगमन हुआ है, तब से वो अपने लिए कुछ न कुछ चीज़ें बना रहा है अपने यूज़ के लिए, जैसे कि स्टोन्स, टूल्स बनाए उसने। फिर उसके बाद नेक्स्ट, एज द सिविलाइजेशन प्रोग्रेस मैंस एफर्ट आल्सो इंक्रीज टू मेक वेरियस गैजेट्स। और जैसे ही सिविलाइजेशन ने आगे प्रोग्रेस की, आदमी ने उन्नति की, मैंस ने एफर्ट करे कि वो वेरियस गैजेट्स बनाए। द प्रेजेंट टाइम्स आर बेसिकली द टाइम्स ऑफ मशीन्स। यानी आज का जो टाइम है, वर्तमान जो समय है, वो मशीन्स का है। एवरीथिंग फ्रॉम अ नीडल टू हाईली एडवांस स्पेस क्राफ्ट इज मेड बाय कॉम्प्लेक्स मशीन्स। प्रत्येक चीज़, चाहे कोई एक नीडल ले लो, आप सुई ले लो, या आधुनिक जहाज ले लो, सभी के सभी कॉम्प्लेक्स मशीन से बने हुए हैं। विदाउट गैजेट्स, अप्लायंसेस एंड मशीन्स वी कैन नॉट इमेजिन मॉडर्न लिविंग और एनी काइंड ऑफ सिविलाइज्ड लाइफ। यानी आज ऐसा दौर आ चुका है कि बगैर गैजेट्स के, बगैर अप्लायंसेस के, मशीन्स के हम मॉडर्न लिविंग या किसी प्रकार की सिविलाइज्ड लाइफ की इमेजिनेशन नहीं कर सकते। आयरोनिकली मॉडर्न गैजेट्स हैव मेड अस स्लेव ऑफ मशीन्स। व्यंग्यात्मक क्या है कि मॉडर्न गैजेट्स जिनको हमने अपने फ़ायदे के लिए बनाया था, हम उनके गुलाम हो चुके हैं। फ्रॉम द किचन टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स, चाहे किचन को ले लो या किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को ले लो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मशीन। प्रत्येक जगह मशीन से काम होता है। दिस हैज़ मेड द मॉडर्न मैन अ स्लेव टू गैजेट्स। इसने मॉडर्न मैन को गैजेट्स का स्लेव बना दिया है। कॉन्सिक्वेंटली ह्यूमन हेल्थ हैज डिटीरियोरेटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। अब जब सभी वर्क, सभी एक्शंस, सभी एफर्ट्स मशीन्स करेगी तो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर उसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कॉन्सिक्वेंटली मीन्स होता है एज ए रिजल्ट, ह्यूमन हेल्थ हैज डिटीरियोरेटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो ह्यूमन हेल्थ जो है वो डिटीरियोरेटेड हो गई। डिटीरियोरेटेड का मतलब होता है डिक्लाइन, काफ़ी हद तक। फिजिकल लेबर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए फिजिकल लेबर बहुत ज़रूरी है। परस्पायरेशन कीप्स द ह्यूमन बॉडी परफेक्टली ट्यून्ड। जो पसीना, जो स्वेट हमारी बॉडी से निकलता है, वो ह्यूमन बॉडी को परफेक्टली ट्यून रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है, साउंड रखता है। बट डिपेंडेंस ऑन गैजेट्स हैज़ मेड द लेजी, इनएक्टिव एंड डल। लेकिन गैजेट्स के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है उसने हमें लेजी बना दिया, इनएक्टिव बना दिया, डल बना दिया। द न्यू जनरेशन इज़ ग्रोइंग फिजिकली वीक। आने वाली जो पीढ़ी है, नई जो पीढ़ी, वो शारीरिक तौर पर कमज़ोर हो रही है। इंसिडेंटली द मोर वी डिपेंड ऑन मशीन्स द लेस एनर्जेटिक एंड डायनेमिक वी बिकम। यानी दुर्भाग्यवश क्या है कि दुर्भाग्यवश जितना हम मशीन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उतने ही लेस एनर्जेटिक और डायनेमिक हम बनते हैं। डायनेमिक मतलब होता है चेंजेबल। आवर फोर फादर यूज टू वॉक फॉर माइल्स। हमारे जो पूर्वज थे वो मीलों चलते थे, बट टुडे वी नीड अ व्हीकल टू कवर अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स। यानी आज हमें अगर 100 मीटर कहीं पर भी जाना हो तो वहाँ पर हमें उसके लिए व्हीकल की ज़रूरत होती है। टुडे मैन हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू अ मशीन डिवॉइड ऑफ इमोशन, फीलिंग्स, लव, पीस एंड पिटी। यानी आज ह्यूमन बीइंग जो मैन है वो एक मशीन बन गया जिसमें वो एम्प्टी है। डिवॉइड मीन्स होता है एम्प्टी है, इमोशन नहीं है उसके अंदर, फीलिंग्स नहीं है, लव नहीं है, पीस नहीं है, और किसी के प्रति पिटी नहीं है। सो इट इज़ बेटर टू यूज़ मॉडर्न गैजेट जुडिशियसली एंड नॉट टू अब्यूज़ देम। तो इसलिए ये बहुत बेटर होगा कि अगर हम मॉडर्न जो गैजेट्स है, मोबाइल फ़ोन वगैरह या कोई दूसरी जो मशीन है, कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए,
जितने भी गैजेट्स हैं उनको जुडिशियली यूज़ करें, नॉट टू अब्यूज़ दैम, यानी ना कि उनके वो हमारे लिए दुखदायक बन जाएं या हम उनके स्लेव बन जाएं। नेक्स्ट स्पीच इज चाइल्ड अब्यूज एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स। चाइल्ड अब्यूज़ क्या होता है कि चाइल्ड बच्चों के साथ इलीगल एक्टिविटीज़ होना, बच्चों के प्रति क्राइम होना उसके बारे में, और साथ में एंटी सोशल एलिमेंट्स जो समाज में दंगा फसाद वगैरह करवाते हैं उसके बारे में है ये। सबसे पहले वो स्टार्टिंग में 2 लाइन आप लोग एड्रेसिंग की लिखेंगे, टॉपिक को चेंज कर दें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से पैराग्राफ बनाएंगे आप लोग। द हॉरिफाइंग, प्रत्येक स्पीच के बाद में थैंक यू जरूर लिखें। द हॉरिफाइंग न्यूज़ आइटम्स ऑफ निठारी किलिंग्स हैव शॉक्ड द होल नेशंस। द हॉरिफाइंग न्यूज़ यानी बड़ा भयानक जो न्यूज़ निठारी किलिंग का हम जो सुनते हैं उसने सारे देश को बड़ा धक्का पहुंचाया। हाउ कैन सच घोस्टली एंड डेविलिश एक्टिविटीज कुड हैपन इन द विसिनिटी ऑफ द कैपिटल ऑफ इंडिया। यानी भारत की कैपिटल की सराउंडिंग में, विसिनिटी मीन्स होता है सराउंडिंग में, ऐसे शैतानी और आत्मा प्रेत आत्मा जैसे एक्टिविटी कैसे हो सकती है इंडिया की कैपिटल में। द किलिंग्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन हाईलाइट द मेन इश्यू ऑफ द चाइल्ड अब्यूज़। चाइल्ड अब्यूज़ का जो मेन इश्यू है उसकी जो सबसे पहला जो एक्शन है, सबसे पहले जो एग्जाम्पल वो है इनोसेंट पीपल की किलिंग्स, बच्चों की किलिंग्स। इट आल्सो एक्सपोजेज हाउ एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड बैड कैरेक्टर हैव पॉइजन अवर सोशल एंड कल्चरल लाइफ। साथ में ये इस बात को भी रिवील करता है, एक्सपोजेज का मतलब होता है ओपन करता है, रिवील करता है कि कैसे एंटी सोशल एलिमेंट्स और बैड कैरेक्टर ने हमारी सोशल और कल्चरल लाइफ को पॉइजन कर लिया, जहरीला बना दिया। चाइल्ड अब्यूज इज मोर देन अ फिजिकल अब्यूज़। चाइल्ड अब्यूज़ जो है फिजिकल अब्यूज़ से भी ज़्यादा खतरनाक है। इट लीव्स डीप एंड लास्टिंग स्कार्स ऑन द विक्टिम्स। जो इससे जो ग्रस्त विक्टिम्स होते हैं, जो इसके शिकार होते हैं, उनके ऊपर इसका गहरा और कभी ना भरने वाला धब्बे पड़ जाते हैं, इनके ऊपर दाग लग जाते हैं उनको। इग्नोरिंग चिल्ड्रंस नीड्स, पुटिंग दैम इन डेंजरस सिचुएशन एंड प्रोवाइडिंग इनह्यूमन ट्रीटमेंट आर सम ऑफ द अदर अब्यूजेस क्वाइट प्रेवलेंट इन आवर सोसाइटी। प्रेवलेंट मीन्स होता है सेपरेट। बच्चों की ज़रूरत को इग्नोर करना, उनको डेंजरस सिचुएशन में पुट करना और उनके साथ अमानवीय बर्ताव करना आज सोसाइटी में फैले हुए कुछ अब्यूजेस हैं, कुछ गलत तरीके हैं। कॉन्स्टेंट बिलिटलिंग, सेमिंग एंड ह्यूमिलेटिंग ऑफ चिल्ड्रन कंटिन्यू अनअबेटेड। लगातार बच्चों को छोटा दिखाना, सेमिंग करना, उनके साथ बुरा बर्ताव करना, उनका ह्यूमिलेट करना, उनको इंसल्ट करना आज भी लगातार अनअबेटेड कंटिन्यू है, चल रहा है बगैर स्टॉप किए। द निटारी किलिंग्स हैव हाईलाइटेड द इश्यू ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड बैड कैरेक्टर। निटारी किलिंग्स है उसने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को भी हाईलाइट किया जो एंटी सोशल एलिमेंट और बैड कैरेक्टर के द्वारा किया जाता है। इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ अब्यूज़। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स बीमारी है, गलत आदत फैली हुई है समाज में। बिकॉज ऑफ इट्स लेयर्स ऑफ गिल्ट एंड सेम, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अपराध की और बड़ी बेहया परतें हैं। सेक्सुअल अब्यूज़ डज नॉट ऑलवेज इन्वॉल्व बॉडी कंटैक्ट। सेक्सुअल अब्यूज़ में हमेशा ज़रूरी नहीं कि बॉडी कंटैक्ट हो। एक्सपोजिंग अ चाइल्ड टू सेक्सुअल सिचुएशन इज़ इक्वली सेक्सुअल अब्यूसिव। यानी एक बच्चे को सेक्सुअली सिचुएशन में डालना वो भी एक अब्यूज़ का काम करता है, गलत तरीका है वो भी। सेक्सुअल प्रेडेटर रोम फ्रीली, ये जो सेक्सुअल जो शिकार करने वाले हैं बिल्कुल आज़ाद घूमते हैं। अब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन एज डोमेस्टिक हेल्प्स कंटिन्यू अनअबेटेड। और इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको घर पे डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे रखते हैं, वो भी अनअबेटेड कंटिन्यूज़ है। मैनी ऑफ देम आर अब्यूज फिजिकली एंड सेक्सुअली। तो उनके ऊपर कहीं को शारीरिक तौर पर और सेक्सुअली तौर पर अपराध सहन करना पड़ता है। अवर पुलिस मैन रिमेन मीक स्पेक्टेटर्स।
और इनके प्रति जो हमारे जो पुलिसमैन है वो मीक स्पेक्टेटर बने रहते। मीक मीन्स होता है साइलेंट, सिर्फ दर्शक बने रहते हैं। इट इज़ क्वाइट शॉकिंग दैट समटाइम्स सच इनह्यूमन प्रैक्टिस गोन ऑन विद देयर एक्टिव कोलाइजन। ये तो बिल्कुल ही शॉकिंग है कि कई बार ये ऐसी इनह्यूमन जो प्रैक्टिस है उनके एक्टिव कोलाइजन के साथ चलती रहती है विद द बैड करेक्टर, यानी जो ये काम करने वाले हैं उनके साथ पुलिस की भी मिली भगत होती है। थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन आर फाउंड मिसिंग एवरी ईयर। प्रत्येक साल हजारों बच्चे गुम हो जाते हैं। वेयर डू दे गो, कहाँ जाते हैं वो? इट इज़ क्वाइट एन ओपन सीक्रेट दैट गैंग्स ऑफ एंटी सोशल पीपल ऑपरेट इन एवरी टाउन एंड सिटी। ये बिल्कुल ओपन सीक्रेट है कि एंटी सोशल जो पीपल हैं वो प्रत्येक शहर में और नगर में ऑपरेट करते हैं। चिल्ड्रन आर किडनैप, फिजिकली एंड सेक्सुअली अब्यूज्ड एंड फोर्स्ड टू बैग एट क्रॉस रोड्स। बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, फिजिकली और सेक्सुअली उनके साथ गलत काम किया जाता है और साथ में उनको फिर मजबूर कर दिया जाता है कि वो चौराहे पर भीख मांगने के लिए। दिस विशियस सर्कल गोज ऑन, ये जो बुरा काम है कंटिन्यू चला हुआ है। देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ कीपिंग अ क्लोज विजिल। विजिल मीन्स होता है आई, ये ऑब्जर्वेशन ऑन एंटी सोशल एलिमेंट्स। तो आज अर्जेंट नीड है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स के ऊपर विजिल रखनी चाहिए, नज़र रखनी चाहिए। देयर शुड बी गिवन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स, उनको दंड दिया जाना चाहिए ताकि आगे कोई ऐसी हरकत करते हुए 100 बार सोचे। ऑल द रिस्क फैक्टर फॉर चाइल्ड अब्यूज़ एंड नेगलेक्ट शुड बी रूटेड आउट, यानी जितने भी रिस्क फैक्टर होते हैं चाइल्ड अब्यूज़ के या निगलेक्ट के, उनको खोज कर निकाल देना चाहिए। ओनली देन यंग चिल्ड्रन विल नॉट फॉल प्रे टू बैड करेक्टर, तभी जो यंग चिल्ड्रन हैं वो बुरे करेक्टर के शिकार नहीं होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। You have to write these speeches in your notebook and also keep learning them. Thank you. Have a nice day.